तो सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राम, जय महाबली संकट मोचन हनुमान जी की जय। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा में कौन से ऐसे 10 रहस्य छुपे हुए हैं सेहत से जुड़े। तो हम लोग हनुमान चालीसा से जुड़े 10 ऐसे फ़ायदे, 10 ऐसे रहस्य के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं जाना होगा। तो सबसे पहला है कि आप अगर हनुमान चालीसा करते हैं हमेशा तो आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहते हैं ना कि अगर आप मन से खुश हैं, मन से स्वस्थ हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं दिन रात कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी हो रही है, तो आपकी बीमारी जो है कितनी भी दवाइयाँ खाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं होगा जब से आप अपने मन को स्वस्थ न करें, सकारात्मक ना करें, ये विश्वास न रखें कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी आपको मिलता है। दूसरा रहस्य ये है, दूसरा फायदा ये है कि ये आपका मनोबल बढ़ाती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। आपका जो है तीसरा जो रहस्य, तीसरा फायदा है वो है अकारण भय व तनाव मिट जाएगा। अगर किसी कारण से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपके अंदर बहुत डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, बहुत आप चिंता कर रहे हैं, तो वो आपको मिट जाएगा, उसका समाधान मिल जाएगा। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यस, एक और पंक्ति है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा ही कारगर है। चौथा इसका फ़ायदा है, रहस्य है कि आप जो है हर तरह के रोग से निजात पालेंगे। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, क्या पंक्ति है, तो नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह एक और पंक्ति है, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते हैं, उनका चालीसा पढ़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हनुमान जी जो कि संकट मोचन है, महाबली हैं, वो आपकी हर पीड़ा को हर लेंगे। कैसे भी कलेश कष्ट हो वो समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होनी चाहिए बस। दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी होती है, ये तो आपने सुना ही होगा। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पांचवा हमारा जो रहस्य है, जो फ़ायदा है, वो है कि आप हर तरह के संकट से निजात पाएंगे, आपको हर तरह के संकट का निवारण मिलेगा। अब किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट झेल रहे हैं, या फिर आपको जो है आपके प्राण का संकट लग रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको हो गई है, या फिर ऐसी संकट आ गई है जिससे आपको निजात नहीं मिल पा रहा, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का, राम जी का ध्यान करिए। एक पंक्ति आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह कहते हैं, एक और इसमें पंक्ति है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह जो पंक्ति है उसी से आप समझ रहे होंगे कि हनुमान जी आपके सारे दुख कष्ट पीड़ा हर लेंगे, आपको बचाएंगे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो रहस्य है, जो फ़ायदा है, वो है बंधन मुक्ति का उपाय। कहते हैं कि यदि आप
नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी भी दुख कष्ट का हो, हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होए। 100 का मतलब होता है 100 बार। अगर आप 100 बार करते हैं तो आपके सभी दुखों का, कष्ट का निवारण होगा। नेक्स्ट हमारा जो रहस्य है, जो फायदे हैं, वो है नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके घर में, मन में, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव था उससे आपको छुटकारा मिलेगा। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की ज़रूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। नेक्स्ट हमारा जो है रहस्य, फायदा कहें तो, ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरा असर होगा, उस ग्रह से जुड़े कुछ संबंधित रोग होंगे आपको, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह के सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। घर का कलह मिटेगा। घर में अगर कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, तो 9वां रहस्य ये है कि जो भी मतभेद, जो भी लड़ाई झगड़ा है, उससे आपको निजात मिलेगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनको जो है शारीरिक और मानसिक रोग भी हो जाता है। वो बहुत तनाव लेते हैं, तो तनाव के कारण तो बहुत बीमारियां होती हैं। अगर आप हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके मन में शांति आएगी, आप सकारात्मक सोच के होंगे और धीरे धीरे जो है आपके घर का माहौल जो है वो खुशनुमा होगा। जो ये कलह कलेश था, झगड़ा लड़ाई था, वो समाप्त हो जाएगा बस हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से, ध्यान करने से। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है रहस्य कहें, फ़ायदा कहें, तो वो है बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे। जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नज़र रखना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और काम जैसे मानसिक विकार को पालना, अगर ये सब आप कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द ये सारी बुरी आदतें आपके छूट जाएंगी। आप सकारात्मक सोच रखेंगे, सही काम करेंगे। जब व्यक्ति तरह तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। नित्य हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देख लिया कि उसके कितने फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा है कि आपके ऊपर हमेशा हनुमान जी का हाथ रहेगा। हमेशा वो आपके संकट को हरेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, आपका साथ देंगे। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेली आप राम जी का नाम करिए, जाप करिए और ध्यान करिए, हनुमान जी का चालीसा पाठ करिए। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। जो भी कन्फ्यूज़न होगा आपका हनुमान चालीसा पढ़ने से रिलेटेड, वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम।